आपको ज्ञात होगा कि इस धरती पर हमेशा से दो धाराएं चली हैं। एक वैदिक परंपरा कहलाती है और एक श्रमण परंपरा कहलाती है। वैदिक परंपरा जो वेदों को प्रमुख रूप से मानती है और श्रमण परंपरा जो श्रमणों को, दिगंबर रूप को और जैन तीर्थंकरों को, जिनेंद्र भगवान को विशेष रूप से मानती है। ये दोनों ही परंपराएं इतिहास के पन्नों पर अंकित हैं और इन दोनों ही परंपराओं का इतिहास अनादि है, सनातन है। जिस तरह से हम वाल्मीकि रामायण के माध्यम से वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान श्री राम का चरित्र सुनते हैं, सबने सुना है, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, पढ़ा भी होगा और टीवी सीरियलों के माध्यम से देखा भी होगा। ठीक इसी तरह से एक और परंपरा जो हमेशा समानांतर रूप में चलती आई है, जो श्रमण परंपरा कहलाती है, जैन परंपरा कहलाती है। यह परंपरा 24 तीर्थंकरों को भगवान के रूप में स्वीकार करती है और इससे पहले भी अनेक अनेक भगवान हो चुके हैं, यह भी स्वीकार करती है। इस श्रमण परंपरा का, जैन परंपरा का उल्लेख उनके तीर्थंकरों के उल्लेख से ज्ञात होता है कि सभी वेदों में, पुराणों में भगवान ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर हुए उनका उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में भगवान ऋषभ देव, उनके पुत्र भरत, माँ मरुदेवी का वर्णन वैसा ही मिलता है जैसा जैन आगम के अंदर मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि जैन परंपरा अपने आप में एक सनातन परंपरा रही है और इस सनातन परंपरा को जिस तरह से हम वैदिक परंपरा को सनातन परंपरा कहते हैं, उसी के पैरेलल ये परंपरा हमेशा से चली है। कितनी ही पुरानी सभ्यताएं हों, चाहे वो हड़प्पा की सभ्यताएं हों, मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं हों, सिंधु घाटी की सभ्यताएं हों, इतिहास में हर सभ्यता में जिस तरह से वैदिक संस्कृति के अनेक शिलालेख, उल्लेख उत्खनन में प्राप्त होते हैं, इसी तरह से जैन मूर्तियां, जैन अवयव, जैन मुद्राएं, अनेक शिलालेख प्राचीनता के रूप में इन सब संस्कृतियों में, सभ्यताओं में उपलब्ध होते हैं। इसलिए हर उदार मना व्यक्ति को इस भारतीय संस्कृति का अगर समूचा अध्ययन करना है तो उसे वैदिक परंपरा के साथ साथ श्रमण परंपरा का भी बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन करना आवश्यक है।